लो भाई, बीपीएल राशन कार्ड वालों के लिए नई घोषणा। बुढ़ापा पेंशन बड़ा धमाका, अब नहीं कटेगा किसी का भी राशन कार्ड। फैमिली आईडी के लिए बड़ी खुशखबरी, बिग अपडेट। बीपीएल कार्ड बचाने के लिए आप आज ही फैमिली आईडी में कर ले ये काम, ताकि आपकी बुढ़ापा पेंशन और फैमिली आईडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दबीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड और फैमिली आईडी को लेकर सरकार द्वारा कई बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। यदि आप भी इन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नीचे दिए गए सभी बदलावों, नए नियमों, पात्रता और आपके काम की हर एक बात को हम विस्तार से समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन इंफॉर्मेटिव होगी, आपके पूरी जानकारी सहित होगी, इसलिए स्किप ना करें, पूरा देखें। पहली है बुढ़ापा पेंशन में बड़ा धमाका, ओल्ड एज पेंशन न्यू अपडेट। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए बुढ़ापा पेंशन योजना में कई क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब पेंशन पाने की प्रक्रिया को न सिर्फ आसान बनाया गया है बल्कि राशन और पात्रता के नियमों में भी संशोधन किया गया है। पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी, सरकार ने बुजुर्गों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मासिक पेंशन राशि में वृद्धि की थी। अब बुजुर्गों को बढ़ी हुई पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के दौर में बुजुर्गों को किसी अन्य पर निर्भर रहने से बचना है। ऑटोमेटिक सिस्टम की शुरुआत, अब बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की या दलालों के चक्कर में फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने इसे फैमिली आईडी से जोड़ दिया है। कैसे काम करता है? ऑटो मोड, जैसे ही परिवार पहचान पत्र में किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष पूरी होती है तो वह पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करता है। सरकार का सिस्टम स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली उसकी पेंशन प्रक्रिया शुरू कर देता है। सत्यापन वेरिफिकेशन, सरकारी कर्मचारी खुद आपके घर आकर या फोन के माध्यम से आपकी सहमति लेते हैं। सहमति मिलते ही पेंशन शुरू हो जाती है। आय सीमा, इनकम सर्टिफिकेट में बड़ी राहत। पहले बुढ़ापा पेंशन के लिए पति या पत्नी की वार्षिक आय सीमा काफ़ी कम थी, जिसके कारण कई जरूरतमंद बुजुर्ग इस योजना से वंचित रह जाते थे। सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। यानी अगर पति और पत्नी दोनों की मिलाकर सालाना आय 3 लाख रुपए तक है तो वे बुढ़ापा पेंशन के हकदार हैं। दूसरा है बीपीएल राशन कार्ड में बड़ा बदलाव। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राशन कार्ड एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार ने बीपीएल और एवाई राशन कार्ड धारकों के लिए नियमों को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। पीला और गुलाबी कार्ड का नया गणित। बीपीएल पीला, यह कार्ड उन परिवारों को बनता है जिनकी आय 1 लाख से 1,80,000 के बीच में है। एवाई गुलाबी कार्ड, ये कार्ड अत्यंत गरीब परिवारों का बनता है जिसकी आय का कोई स्थिर साधन नहीं है, जिनकी आय 1 लाख से नीचे होती है। तो भाई, राशन कार्ड कटने के मुख्य कारण जिन्हें जानना जरूरी है। कई लोगों के बीपीएल राशन कार्ड अचानक कट गए। सरकार ने इनके पीछे निम्नलिखित कड़े नियम तय किए हैं। पहला है बिजली बिल। यदि आपके घर का सालाना बिजली बिल 20,000 से अधिक आता है तो आपका नाम बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इतना बिल भरने वाला परिवार गरीबी रेखा से नीचे नहीं हो सकता। दूसरा है आईटीआर। यदि परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 सालों में कभी भी आईटीआर फाइल किया है तो राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। तीसरा है शहरी ग्रामीण संपत्ति। यदि आपके पास शहर में 100 गज से अधिक का प्लाट, मकान या ग्रामीण क्षेत्रों में एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि है तो आपको अपात्र माने जाएंगे। चौथा है सरकारी नौकरी या पेंशन। परिवार में किसी सदस्य के सरकारी नौकरी में होने
या भारी पेंशन मिलने पर भी राशन कार्ड काट दिया जाएगा। फैमिली आईडी में नए नियम और सुधार। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को सभी सरकारी योजनाओं की रीढ़ की हड्डी बना दिया गया है। बिना फैमिली आईडी के न तो राशन मिलेगा, न पेंशन और न ही सरकारी योजनाओं का लाभ। इसमें हाल ही में कई सुधार किए गए हैं। गलत आय को ठीक करने का मौका। फैमिली आईडी में सबसे बड़ी समस्या गलत इनकम वेरिफिकेशन की आ रही थी। कई गरीब परिवारों की आय गलती से लाखों में दर्ज हो गई थी, जिससे उनकी पेंशन और राशन कार्ड बंद हो गए हैं। इसके लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। पोर्टल पर शिकायत। आप पीपीआई पोर्टल पर जाकर अपनी आय को रीवेरिफिकेशन कराने के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लोकल कमेटी वेरिफिकेशन। शिकायत के बाद एक लोकल कमेटी आपके घर आकर आपकी वास्तविक आर्थिक स्थिति की जांच करेगी और आय को दुरुस्त करेगी। फैमिली आईडी को अलग करना। स्लिप्ड फैमिली आईडी। पहले एक ही घर में रहने वाले शादीशुदा भाइयों या अलग रह रहे परिवारों की फैमिली आईडी एक ही बनी हुई थी, जिससे कुल आय बढ़ जाती थी। अब सरकार ने फैमिली आईडी को अलग करने का विकल्प दे दिया है। नियम। यदि आपके पास अलग बिजली का मीटर है, अलग चूल्हा है या शादी के बाद आप अलग रह रहे हैं, तो आप ज़रूरी दस्तावेज दिखाकर अपनी फैमिली आईडी अलग करवा सकते हैं। अब लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। बैंक खाता आधार से लिंक कराएं, क्योंकि पेंशन की राशि सीधे डीबीटी माध्यम से आपके बैंक खाते में आती है। फैमिली आईडी में डेटा अपडेट रखें, क्योंकि आपकी उम्र, बैंक खाता और मोबाइल नंबर फैमिली आईडी में बिल्कुल सही रखना है। बिजली बिल पर नज़र रखें। कोशिश करें कि आपके घर का वार्षिक बिजली बिल 20,000 की सीमा को पार ना करे। ई-केवाईसी करवाएं। राशन डिपो पर जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों का पोज मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी अवश्य करवा लें। पूरी खबर का निष्कर्ष। सरकार का उद्देश्य उन बदलावों के जरिए बिचौलियों को खत्म करना, जिसे वास्तविक हकदार तक लाभ पहुंचाना है। यदि आपकी जानकारी फैमिली आईडी में सही है और आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ घर बैठे ऑटोमेटिक बन जाएगा। साथियों, आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, एचआरआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिले। कल फिर हाजिर होते हैं एक और खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।